हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने अभी नोट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके पहले हमने अच्छा कंप्लीट कर दिया था 1A एक्सरसाइज, और इसके बाद फिर हमने कंप्लीट किया था परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण। ठीक है, इन तीनों नियम को कंप्लीट किया था। नियम क्या क्या थे आपके? संवरक नियम, क्रमनिर्णय नियम, साहचर्य नियम। ये तीनों नियम हमने कंप्लीट किया और सही तरीके से बताया, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो अगली एक्सरसाइज आपकी होगी 1B। अभ्यास क्या है? 1B। इसमें आइए पढ़ते हैं 1B एक्सरसाइज में। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका जो है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सत्य असत्य इसमें बताना। पहले क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा होगा क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है जी आपका, पहला क्वेश्चन है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -60/5। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये सत्य है या नहीं, इसे चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए हल कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है -4/5, तो माइनस का 4/5 सीधे लिख देंगे। और बताए थे कि ये जो माइनस है ये प्लस, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस जगह का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे -4/5। ठीक है, बराबर -8/5 आना चाहिए उत्तर। ठीक, तो देखिए इधर हल करते हैं। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -4 जुड़कर क्या हो गया? -8/5। तो ये आपका क्या हुआ बताइए? ये वाला आपका क्या हुआ? सत्य है। क्या है? सत्य। ठीक है, ट्रू। सत्य की अंग्रेजी होती है ट्रू। ठीक है, ट्रू है। चलिए अगला देखते हैं, इसे इरेज कर दें। चलिए अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, नज़र आ रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है। तो इसे देख लेते हैं, परमेय संख्या यदि P/Q के रूप में इसका उत्तर आ रहा है तो है, यदि नहीं आ रहा तो फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो -6/7 + 6, ठीक है, ये ऐसे दिया गया है। तो ये क्या आ जाएगा? नीचे एलसीएम 7 आ जाएगा और -6 + 42। ठीक है, कितना आया बताइए? माइनस करिए, कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? तो आपका चिन्ह जो रखा जाएगा बड़ी संख्या का, तो प्लस का ही आएगा, 36/7। तो ये एक क्या है? P/Q के रूप में है, परमेय संख्या है, और Q डज नॉट इज इक्वल 0 है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? सत्य। क्या है? ये भी क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे रेज कर देते हैं। समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है तीसरा, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यदि दो परिमेय संख्याएं हम ले लें, उनको जोड़ दें और फिर उनका क्रम बदल दें, मतलब उल्टा करके जोड़ दें। जैसे यहाँ पे हम देखिए बता रहे हैं, जैसे हम मान लिए कि परिमेय संख्या ले रहे हैं 1/2 और प्लस 3/2। तो इसका जोड़ जो आएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। यदि हम 3/2 पहले रख दें फिर 1/2 रखें तो कितना आएगा बताइए? तो भी 4/2 ही तो आएगा। तो क्रम बदल देने पर योग वही रहता है। योगफल क्या रहता है? वही रहता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ये भी आपका क्या है? सत्य है। ये वाला भी सत्य है। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला है आपका चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये चौथा, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कह रहा 3 परिमेय संख्याओं का जो योगफल है परिमेय संख्या नहीं होता। 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, फिर देखें। तो 1/2 ले लेते हैं, प्लस 3/2 ले लेते हैं, प्लस 4 न लें, हाँ प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 5/2। ठीक है, अब चलिए तीनों को जोड़ दें। का इनका योगफल जो है परिमेय संख्या नहीं होता, परिमेय संख्या आएगा। देखिएगा चाहे एलसीएम में 2 आ जाएगा, फिर जोड़ दीजिए 5 3 8 1 9/2। P/Q के रूप में नहीं है, तो इसलिए परिमेय संख्या होता है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, होता है। ये क्या है? असत्य है। होता है, कह रहा नहीं होता, असत्य। ठीक है, असत्य है। ये वाला क्या है? असत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का जो योगफल है वो परिमेय संख्या नहीं होता, तो होता है। ये क्या कह रहा है? नहीं होता, तो असत्य है, होता है। चलिए ये चारों क्वेश्चन पहले नंबर के थे, इन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सत्य 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 3 बार है और सबसे लास्ट वाला असत्य है। इन्हें ऐसे ही आगे इसके लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपके अगले क्वेश्चन में है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसमें भी बताना है कि इनका जो योगफल आए तो परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या आ जाए तो लिख देंगे हाँ है, यदि नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसका
पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं पहला नंबर, सॉल्व करिएगा पहला नंबर। तो माइनस का 3/4 और 3, तो यहाँ पे कह रहा है जोड़कर, ठीक है, जोगफल प्राप्त करना। तो और की जगह क्या रहेगा, जोड़ का चिन्ह रहेगा, ठीक है, जोड़ का चिन्ह रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। -3/4 प्लस 3, ठीक है। तो एलसीएम में क्या आएगा बताइए, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और प्लस 4 3 12, 12 में 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9/4 प्लस का 9/4। तो ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे योगफल परिमेय संख्या है, अतः योगफल परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम यहीं पे अगला कर देते हैं, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, -1 और की जगह क्या रहेगा, जोड़ का चिन्ह, -2/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1 प्लस और की जगह प्लस का चिन्ह, -2/3। तो अब यहाँ पर बताए थे कि ये जो प्लस है ये माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे -1 और -2/3, एलसीएम में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर -3 और -2 कितना हुआ, 5 माइनस का 5/3 आएगा आंसर। यहाँ लिख देंगे ये P/Q के रूप में है, यहाँ P/Q लिख देंगे बराबर में, ठीक है, P/Q के रूप में है। यहाँ पर लिख दें अतः जोगफल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये वाला हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसे क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित मतलब कि दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं, ठीक है, दोनों पक्ष का जो उत्तर आए वो क्या हो, बराबर हो। तो पहला नंबर, तीसरे का पहला नंबर चलिए करते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, इसे हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाइए, तीसरे का पहला नंबर, ठीक है, जे वाला। तो इधर वाला LHS होता है, इधर बराबर किधर वाला RHS होता है, ठीक है। तो पहले LHS और RHS ये दोनों पक्ष साथ में लेकर के हल कर सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम दोनों पक्ष साथ में लेकर हल करेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है आपका -5/8। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे जगह कम पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले हल कर देते हैं इसी को, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ठीक है, -9/13, ठीक। ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब हल करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे। तो -5/8 अब प्लस माइनस क्या बताए थे, ये जो है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो माइनस का 9/13 आएगा। अब यहाँ पर क्या करें, एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा बताइए, 13 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 13 × 8, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं 8 × 13। तो 8 से 8 कैंसिल, तो 13 पंचे माइनस का क्या आएगा, 13 पंचे 65, फिर 13 से 13 कैंसिल, तो 8 9 72, 8 9 क्या हुआ 72। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ दें ऊपर वाले को, 5 2 7, तो 6 और 7 कितने हुए, 12 1 13, माइनस का 137/104, इतना आंसर आपका आएगा LHS। और इतना ही आना चाहिए RHS में, इधर वाले में भी इतना ही आना चाहिए। तो अब RHS लेते हैं, चलिए RHS लेते हैं, RHS को हल करते हैं, ठीक है। तो RHS न्यू पेज ले लेते हैं, वहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर RHS लेते हैं। RHS में क्या था उसे एक बार देख लेते हैं। RHS में क्या था, तो RHS में है -9/13 पहले, और बाद में -5/8, ठीक है। तो RHS में यहाँ पे लिख देंगे RHS, ठीक है। तो -9/13 पहले और प्लस बाद में क्या है, -5/8 है, -5/8, ठीक है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो -9/13
और प्लस माइनस माइनस, अब 5/8 आ जाएगा। एलसीएम में आ जाएगा 104। ठीक है, चाहे 13 × 8 लिखो चाहे 104 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 72, 9 8 13 नहीं है 104, तो 13 8 104, तो 9 8 72 हो जाएगा, माइनस और 8 में 13 बार में आएगा 104, तो 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ के रख दीजिए माइनस का 137/104, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, यहीं पर उसके नीचे यहीं पर लिखिएगा, तो हम यहाँ लिख देने जगह नहीं, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा है। ठीक, इसे भी ऐसे ही करना है, LHS लेकर के RHS दोनों तरफ के पक्ष बराबर कर देने हैं, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो हम यहीं पे इरेज करके यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लिए होंगे, जहाँ पर नोट कर लिए होंगे तो तीसरे का दूसरा। ठीक है, तीसरे के दूसरे में इधर दोनों पक्ष आ जाएगा, तो हम एक साथ में कर दे रहे हैं 3 + -7/12, मतलब 7/12 बराबर है माइनस का 7/12 और +3। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों लिए हैं, दोनों पक्ष एक साथ में कर रहे हैं। ठीक है, हल करेंगे अब, तो हल करेंगे यहाँ पर, तो आएगा माइनस वो 3 प्लस माइनस माइनस कर दें डायरेक्ट यहीं पे जी, माइनस 7/12 बराबर माइनस का 7/12 + 3। ठीक है, तो एलसीएम में यहाँ पर आ जाएगा 12 और बढ़ते हैं 36 - 7, इधर आ जाएगा एलसीएम में 12, तो माइनस का 7 + 36। अब 36 में 7 को क्या करें, घटा दें, तो कितना आएगा 29/12, इधर भी क्या आएगा 29/12, अर्थात यहाँ हम लिख दें LHS बराबर, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आंसर आया, LHS बराबर RHS, यही होगा, सत्यापित हो गया अतः। ठीक है, ये आपका सत्यापित हो गया, तो ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, ये भी क्रम विनिमय नियम है, ये आपका सहचर नियम से है। ठीक है, सहचर नियम यहाँ पर लागू होगा। चलिए तीसरा करते हैं, इसमें अलग अलग लेंगे, LHS अलग ले लेंगे, RHS अलग, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर दिक्कत होगी, जगह नहीं है ज़्यादा, तो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हम न्यू पेज लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्ष एक साथ में लेके, चलिए अगला पेज ले लेते हैं, तो इसे नोट भी करना पड़ेगा अगले पेज में, -4/7 + 1/4। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे तीसरा ले रहे हैं, तीसरे का तीसरा है, तो माइनस क्वेश्चन था -4/7 बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, -4/7। ठीक है, फिर इसके बाद है 1/4 + 1/4 बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, अब आ जाता है 7/16 + 7/-16 जे है। ठीक है, बराबर में लिखा है माइनस का 4/7 प्लस बड़ा ब्रैकेट फिर 1/4 प्लस 7/-16, ये आपका क्वेश्चन है। तो LHS RHS दोनों एक साथ में ले लिए, चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो हमारे आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट के अंदर 4/- माइनस का 4/7 प्लस 1/4। ठीक है जी, प्लस 7/-16 बराबर माइनस का 4/7 प्लस ब्रैकेट 1/4 और माइनस 7/16। चलिए एलसीएम में लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम में 28 आ जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट ही लगाएंगे। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 7/16 बराबर माइनस का 4/7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16 चौको 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और माइनस 28। ठीक, बड़ा ब्रैकेट जी। अब यहाँ पर 16 में 7 घटा दीजिए,
कितना बचेगा 9, माइनस का 9/28 और माइनस 7/16 बराबर -4/7 और माइनस का ही आएगा, तो 16 में 28 घटा देंगे तो 12 कितना आएगा 64। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप इसमें काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 6, 32 दूना 64, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट दीजिए 6 को भी, तो ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 16 दूनी 32। ठीक है, काटने के बाद चलिए आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर आ जाइए, माइनस ये हुआ तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आ जाएगा आपका, एलसीएम में हम गुणा नहीं करें, सीधे रख दे रहे हैं 28 और गुणे चलिए 16। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर 28 करते तो 16 नहीं है, 144 माइनस का माइनस 16 कैंसिल तो 28, तो 7 8 56 6 5 7 दूना 14, 14 5 कितने हुए 19 बराबर। ठीक है, बराबर माइनस का इधर है 4, तो सीधे हम एलसीएम ले लेते हैं। 3/16 है यहाँ पर, तो एलसीएम में आ जाएगा आपका 7 गुणे 16 गुणा यहाँ पर। ठीक है, 7 है ये, 1 मिनट 7 नहीं सही बना, 7 गुणे 16। ठीक है, हाँ अब चलिए 7 से 7 कैंसिल, तो 16 को 64, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, इरेज कर दें थोड़ा जी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 64, 16 64 हो गया, माइनस इधर आ जाएगा 16 कैंसिल, तो 7 3 21। ठीक है, अब इसे जोड़ देते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं। तो पहले जोड़ लेते हैं 196 और ये कितना हो रहा है, इसको जोड़ देंगे। तो न्यू पेज पे आते हैं, चलिए। तो 144 और 196 का जोड़ कितना आएगा 340/28 गुणे 16। ठीक है, बराबर उधर देख लेते हैं क्या था, इधर था -64 -21, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 85/7 गुणे 16 7 गुणे 16, माइनस का है दोनों। ठीक है, माइनस के ही थे ना दोनों, हाँ माइनस के ही हैं। चलिए अब दोनों तरफ से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस आपके क्या हुए दोनों तरफ से हट गए, जे माइनस क्या हुए हट गए दोनों। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 340, तो ये कट जाएगा शायद, हाँ कट जाएगा तो काट दीजिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा इसका 85/92। ठीक है, अब बराबर इधर कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 85/16 7 112। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ये बराबर नहीं है। ठीक है, डज नॉट इज इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS डज नॉट इज इक्वल RHS। ठीक है, सत्यापित नहीं होता है ये। ठीक है, तो चलिए ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दें, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसे एक बार सुधार लीजिएगा। देखिए हमें ध्यान आ गया है, उसमें हमने बताया सही था और लिखा थोड़ा गलत दिए थे ये यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लिखा है सत्य, तो हमने इसमें बताया था ना आपको, हमने ये बताया था कि जो है सत्य है, ये चीज़ सत्य है, लेकिन ये कह रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं ये है। ठीक है, तो असत्य है, ये पान क्यू के रूप में होती है परमेय संख्या, ये कह रहा नहीं होती, तो होती ये है ये पान क्यू के रूप में। ठीक है, तो ये असत्य हो गया, नहीं कह रहा है, असत्य लिखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं अपने, कहाँ पे कर रहे थे, हाँ यहाँ पर कर रहे थे ना, नहीं हम एक मिनट, ये क्वेश्चन में थे यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन इसका हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे तीसरा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपका है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आपका क्या है चौथा क्वेश्चन है, इसे करना है चौथे क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A + B बराबर -15/11 हो, क्या हो -15/11 हो, A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A + B -15/11 हो, जो A + B की वैल्यू हो -15/11 है, तो कह रहा है B + A ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है B A की जगह कर दिया है और A को B की जगह कर दिया है। देखिए वही ना वैल्यू ज्ञात करनी है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए यहाँ पर दिया गया है वैल्यू आपको A + B बराबर -15
बटे 11 ये दिया गया है। तो हम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ये क्वेश्चन, तो क्रम विनिमय नियम के तहत इसे हम करेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम से तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ अब पहले आप हम वैल्यू क्या ज्ञात करनी, बी प्लस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, क्या बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं, है ना, ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करें, ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, तो बी प्लस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है बताइए ऊपर, तो वैल्यू है -15/11, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो अभ्यास पुस्तिका में करना है, इसी में कह रहा है किताब में ही भर दीजिए। तो आप किताब में नहीं भरेंगे, आप नोटबुक में अपनी नोट्स में ही लिखेंगे, क्वेश्चन पहले उतार लेंगे, खाली स्थान में दूसरे कलर पेन से भर देंगे, इस जगह पे दूसरे पेन से भर देंगे। तो देखिए हम इसी में भर दे रहे हैं, आप नोटबुक में अपने भरेंगे, क्या भरा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए हम भर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वें का पहला है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है -12/7, ठीक है, और ये प्लस -12, यहाँ पे खाली स्थान इसे भरना है, और बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है दोनों पक्ष बराबर हो, ये और ये बराबर हो। यहाँ लिखा है -12/7, इधर भी लिखा है प्लस लगा है, तो कह रहा है 5/-11 यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा, 5/-11 भरा जाएगा। तो यहाँ पे भर देंगे 5/-11, ठीक है, इधर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा -10 दिया है, प्लस फिर खालिस्तान दिया, बड़ा ब्रैकेट दोनों में लगा है, ठीक है। फिर लिखा है -7/12, तो यहाँ पे -10 और प्लस 5/6 यहाँ पे लिखा, 7/12 माइनस के लिखा, तो 5/6 यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 5/6 भरा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, किस में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सरल कीजिए। 3/4 पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए में 3/4 प्लस -8/9 और प्लस 5/8 सरल कीजिए, मतलब कह रहा मान इसका निकालिए। चलिए मान इसका निकालते हैं, हम यहीं पे कर ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन ये आप लगा लिए होंगे, तो हम इसे इरेज कर देते हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 3/4 प्लस -8/9, फिर दिया है प्लस 5/8, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ समझ लें, तो यहाँ पे दिया है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो डायरेक्ट ही रख देंगे हम। चलिए लिखते हैं बराबर 3/4 और प्लस माइनस माइनस 8/9 प्लस 5/8, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो 8, 9, 4 का एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, कैसे एलसीएम आपको निकालना है। जैसे हमें 4 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ठीक, 9 नहीं कटेगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72, ठीक है। तो यहाँ 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में 72 आएगा, 18 बार में 72 आएगा, तो 18 3 54, ठीक है, माइनस, फिर 9 8 72, तो 8 8 64 आ जाएगा, फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस 8 9 72 होता है, तो 9 बार जाएगा, तो 9 अपना 45, ठीक है। अब 54 और 45 को जोड़ दें तो 5 4 9 और 5 4 9, अब माइनस आ जाएगा 64 बटे आ जाएगा 72, ठीक है। अब इसे घटा के रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 9 में 6 जाएगा 3 और बटे आ जाएगा 72, जे ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जे आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप नहीं करिएगा, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, जे आप रफली काम है, ठीक है। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसे आप कर लिए होंगे, हम इरेज कर दे रहे हैं। 6वें का अगला नंबर करते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा नंबर कर दें, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है -9/10
प्लस 22/15 प्लस 13/-20। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो चलिए लिख देते हैं -9/10। ठीक है, -9/10 प्लस 22/15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 13/20 आ जाएगा। आइए चलिए करते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। तो 10 छक्का 60 होता है ना, तो 9 छंग 54 आएगा, माइनस का 54। ठीक है, प्लस 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो 22 चौक 88, फिर माइनस 20 त्याई 60, तो 13 तिया 39। ठीक, ये अगला चलिए करते हैं। अब इसमें -54 और -39 जोड़ दीजिए, फिर 88 में घटा दो। तो यहाँ पर 88 माइनस 9 4 13, 3 आ जाएगा, और 5 3 8 1 9। ठीक है, बटे 60। ठीक है, अब चलिए घटा देते हैं। तो 93 में 88 को घटाएंगे, तो इसे घटा के रखेंगे, तो 88 2 90 3 93 5 बचेगा, ऊपर माइनस का 5 और नीचे आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? यहाँ पर 5 का 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। ठीक है, ऊपर 1 आएगा, तो यहाँ पर आंसर टोटल आपका आ जाएगा आंसर 1/, माइनस का 1/12 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर माइनस का 1/12 आंसर। ठीक, तो छठवां का दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 7वें में निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। कह रहे नियमों का प्रयोग करके हल कीजिए। इसमें नियम लगाने हैं, तो ये आपका सहचर नियम से हल होगा। किस नियम से? सहचर नियम से हल कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, सहचर नियम से हल करेंगे। 3 संख्या दी हैं, सहचर नियम से हल कर देंगे इसका। ठीक है, प्रगुणों का प्रयोग करेंगे 7वें में। तो चलिए हल करते हैं इसको। इसे इरेज कर देते हैं, आप कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं करें, न्यू पेज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, न्यू पेज में कर देते हैं इसका। 7वें का न्यू पेज में। चलिए ठीक है, तो न्यू पेज में आते हैं। 3/7 माइनस 5/14। 7वें का पहला नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं। 3/7, फिर क्या दिया था? माइनस का 5/14, माइनस का 5/14 प्लस यहाँ लगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है? फिर दिया है प्लस -11/14, प्लस -11/14। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है। तो पहले इसे प्रगुण के रूप में बनाएंगे, फिर इसके बाद हल करेंगे। चलिए इसे प्रगुण के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रगुण के रूप में इसे बनाएंगे। तो देखिए हमारा प्रगुण क्या था कि पहले 2 संख्याओं को साथ में, तो यहाँ पर हम प्रगुण के रूप में बना लेते हैं सहचर नियम से। यहाँ लिख देते हैं सहचर नियम से। ठीक है, सहचर नियम से हल कर रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पर 3/7 प्लस -5/14, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, दोनों को एक साथ में कर दीजिए, तीसरे को इसमें जोड़ दीजिए, 11/14। ठीक है, अब बराबर इधर में 3/7 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का 5/14 और प्लस -11/14 जे कर दीजिए। हमने इस सहचर नियम के रूप में लिख दिया इसको। अब इसे हल कर देना, दोनों पक्ष बराबर कर आ जाए इसका उत्तर। ठीक है, दोनों पक्ष में इसका उत्तर जो है बराबर आ जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3/7 और -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/14। ठीक, प्लस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 11/14 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर 3/7 प्लस आगे यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 5/14 और प्लस माइनस माइनस 11/14 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें 14 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 2 त्याई 6 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, -11/14 बराबर 3/7 प्लस एलसीएम में 14 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 11 आएगा। ठीक,
चलिए न्यू पेज में आते हैं। यहाँ पहले इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/14। यहाँ पर क्या आएगा -5 है, घट जाएगा तो 1/14 आएगा। तो चलिए न्यू पेज में लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर न्यू पेज में लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया था 6 -5 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 6 या -5, इस यहाँ पर घट जाएगा तो 1/14 आ जाएगा, तो 1/14 -11/14 आएगा। ठीक है, उसे यहाँ नोट करते हैं। चलिए आगे यहाँ पर उसे लिख लेते हैं, क्या आया था वहाँ पर, इसे नोट कर लेते हैं। तो वहाँ पर आया था माइनस घटाने में जो आएगा तो वो क्या आएगा, माइनस का नहीं 1/14 और -11/14। ठीक है, बराबर। तो बराबर में क्या आएगा 3/7 और उधर आएगा माइनस का 16/14। ठीक है, ये आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 और 14 ये एलसीएम आ जाएगा 14 यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 1 और -11। ठीक है, बराबर। इधर आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 14 एलसीएम आएगा तो 7 दूनी 14, 3 दूना 6 या -16/14। तो घटा देंगे तो -10/14 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -10/14। ठीक है, तो इसे आप काट के सीधे आंसर करें, दोनों पक्ष देखिए बराबर आ रहे हैं, प्रगुण लग रहा है इसमें। ठीक है, अतः पहले इसे हम क्या कर देते हैं, काट के लिख देते हैं। ठीक है, काट के लिखने पर यहाँ पर आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो -5/7 आएगा, इधर भी -5/7 आएगा। ठीक है, तो अतः सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आंसर पे लिख देंगे -5/7। ठीक है, ये हुआ आपका, ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, अगला दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, 7वें का दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा पहला हो गया। ठीक है, 7वें का दूसरा करेंगे तो दूसरा भी प्रगुण का प्रयोग करके ही करना है, तो प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है इसे। तो चलिए न्यू पेज पे नोट कर लेते हैं, वहीं पर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे हम क्या करते हैं, प्रगुण का प्रयोग करके हल तो करेंगे, तो पहले इसे हम प्रगुण के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे प्रगुण के रूप की संख्या पहले बना लेते हैं, तो यहीं पर कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5। ठीक है, ब्रैकेट आप सही से लगा लीजिएगा, प्लस -2/3। ठीक है, तो इन्हें हम उसके रूप में सहचर्य नियम के रूप में बनाते हैं, 3 संख्या। तो इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, और ये अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं इनके। तो यहाँ पर हम देखिए करते हैं 2/5 और प्लस 8/, माइनस हट जाएगा अब। ठीक है, माइनस जो है अब हट जाएगा। ठीक है, जे इनको एक में कर लेते हैं। अब प्लस 4/-5 अब प्लस -2/3। ठीक, इसे हल कर लीजिए पहले। तो इसे हल कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4/-5 प्लस -2/3। आइए अब इसमें 40 6 46 हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4/-5 अब प्लस -2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये 3 संख्याएं बन गई हैं। अब सहचर्य नियम का प्रयोग करके इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे अब न्यू पेज पे आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सहचर्य नियम से। ठीक है, अब सहचर्य नियम से सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो चलिए न्यू पेज लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो उसे चलिए देख लेते हैं, क्या था संख्या 46/15। तो 46/15 यहाँ लिख दें, 46/15। अगली संख्या क्या है, प्लस 4/-5 प्लस 4/-5। फिर आगे संख्या क्या है, प्लस -2/3 प्लस -2/3। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, उस रूप में बनाएंगे। ठीक है, सहचर्य नियम के रूप में बनाएंगे। तो पहली 2 संख्याओं को एक साथ गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा ब्रैकेट इतने में लगा देते हैं ये। ठीक है, अब बराबर के इधर की संख्या में 46/15 प्लस 4/,
-5 और प्लस -2/3। ठीक है, इस पे लास्ट वाली संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है, अब सहचर नियम के रूप में हो गया ये क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 46 और ये 15, इसका एलसीएम जो आएगा तो 15 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 46, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 नहीं 15, तो 4 नहीं 12। ठीक है, अब प्लस -2/3 आ जाएगा। अब बराबर 46/15 प्लस यहाँ पर एलसीएम आएगा 15, तो 5 नहीं 15, तो माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 46 में 12 को क्या कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पर आ जाएगा 34/15 प्लस का ही आएगा, और ये -2/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 46/15 और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जो माइनस हैं ये माइनस माइनस जुड़ करके ही हो जाएगा यहाँ पर 22/15। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 34 और माइनस माइनस हो जाएगा 10। ठीक है, 3 × 5 = 15, तो 5 × 10। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा 46 और -22। माइनस कर दीजिए, तो 10 घटाएंगे, यहाँ पर 24/15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर भी आ जाएगा 24/15। ठीक है, यहाँ पर भी 24/15 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो इसे काट दीजिए, कट जाएंगे तो काट देंगे, तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो न्यू पेज ले लेते हैं। वहाँ पर क्या आया था 8/5 बराबर 8/5। ठीक है, LHS बराबर हो गया क्या, RHS हो गया ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः सहचर नियम का पालन करता है। तो आंसर में क्या आएगा आपका 8/5। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगला जो होगा परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण होंगे। ठीक है, घटाव का प्रगुण, उनमें सिर्फ एक ही प्रगुण है, बाकी प्रगुण लागू नहीं होते हैं, तो उसका संबरक नियम बस लागू होगा, बाकी का प्रगुण लागू नहीं होता है। ठीक है, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। ये योग के प्रगुण तीनों हैं, तीनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज यहीं पर ये ख़त्म होती है, तो इसे आप ध्यान से समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, फेयर कॉपी में इसे पूरा लगा लेंगे सही तरीके से। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।